जब ऑफिस से घर आती है तो वो देखती है कि उमर और माही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे होते हैं। जिस पर उसे उमर कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और सिर्फ तुमसे ही मंगनी करूँगा, मैं रुशि से मंगनी नहीं कर सकता। रुशि को ये सब बातें सुनकर इस बात का पता चल जाता है कि वो उससे नहीं बल्कि माही को पसंद करता है और वो दोनों एक दूसरे से मंगनी करना चाहते हैं और आज तक उन्होंने ये बात किसी को पता भी नहीं चलने दी। उसे ये बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है कि उन दोनों ने उसे ये बात क्यों छुपाई, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्या करे कि उन दोनों की इंगेजमेंट हो जाए। उसे पता था कि अगर वो घर वालों से खुद जाकर ये बात करेगी तो उसकी मामा को यही लगेगा कि शायद वो कोई नया प्लान लेकर उनके पास आई है और कोई नई शरारत करने वाली है, इसलिए वो उनसे कुछ नहीं कहती और सीधा अपने दादा के पास चली जाती है। उन्हें जाकर वो सब कुछ बता देती है और उनसे कहती है कि आज मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने गानों से सुनकर आई हूँ। उमर माही को ये कह रहा था कि वो उसे पसंद करता है और माही इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी कि अब बहुत देर हो चुकी है और मेरी और उसकी मंगनी होने वाली है और अब वो पीछे हट जाए। ये बात सुनकर उसके दादा उसे कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन्होंने अभी तक घर में किसी को बताया भी नहीं। माही उनसे कहती है कि यही तो बात रुशि उनसे कहती है कि यही तो बात है कि उन्होंने हम सबसे ये बात अभी तक छुपा कर रखी और वो माही बेचारी मेरी वजह से इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी। अब आपको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर मैं मामा से बात करूँगी तो उन्हें लगेगा कि शायद मैं उनसे कोई मजाक कर रही हूँ, इसलिए आपको खुद जाकर ये मामला ख़त्म करना पड़ेगा। ये बात सुनकर उसके बाद दादा उसे कहते हैं कि अब तुम फिक्र ही ना करो और तुम देखो कि मैं कैसे सब घर वालों को बनाता हूँ। वो घर वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, वहाँ उमर के घर वालों को भी बुला लेते हैं और रुशि के घर वालों को भी वहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम रुशि की और उमर की नहीं बल्कि माही की और उमर की मंगनी करें। ये बात सुनकर माही की मामा परेशान हो जाती है, उनसे कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, आपको पता है ना कि माही की और रुशि की और उमर की इंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई है, तो आप अब माही की कैसे उमर से मंगनी करना चाहते हैं और वैसे भी वो अभी स्टडी कर रही है, मैं उसकी शादी नहीं करना चाहती। उसके दादा से कहते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि माही और उमर एक दूसरे को पसंद करते हैं तब भी तो तुम मानोगी। ये बात सुनकर माही उनसे कहती है कि माही की मामा उनसे कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, आपको ये किसने कहा। जिस पर उसके दादा उनसे कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे कि वो रुशि से मंगनी कैसे कर सकता है। ये बात सुनकर उसकी मामा उनसे कहती हैं कि अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ठीक है, फिर मैं भी राजी हूँ इस रिश्ते के लिए। मैं चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द ये रिश्ता पक्का कर दें ताकि उन दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस पर रुशि उनसे कहती है कि ऐसे आप लोगों में से कोई उन लोगों को नहीं बताएगा, मैं चाहती हूँ कि उन दोनों को हम लोग सरप्राइज़ दें। ये बात सुनकर उसकी मामा से कहती है कि अब तुम कौन सा सरप्राइज़ देना चाहती हो उन लोगों को। रुशि उनसे कहती है कि मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी आप लोगों में से कोई उन्हें ये नहीं बताएगा कि उमर की और माही की मंगनी है। उन लोगों को भी यही शो करवाना है कि मेरी और उमर की मंगनी है। ये कहकर वो अगले ही दिन जब माही को पार्लर लेकर आती है तो वहाँ पर पार्लर वाली उनसे पूछती है कि आप दोनों में से ब्राइड कौन है। ये कह के जब उनसे वो ये पूछती है तो रुशि माही को खींच कर आगे कर देती है। वो उनसे कहती है कि ये है ब्राइड। माही ये बात सुनकर हैरान हो जाती है, उनसे कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो। रुशि जब ऑफिस से घर आती है तो वो देखती है कि उमर और माही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे होते हैं। जिस पर उसे उमर कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और सिर्फ तुमसे ही मंगनी करूँगा, मैं रुशि से मंगनी नहीं कर सकता। रुशि को ये सब बातें सुनकर इस बात का पता चल जाता है कि वो उससे नहीं बल्कि माही को पसंद करता है और वो दोनों एक दूसरे से मंगनी करना चाहते हैं और आज तक उन्होंने ये बात किसी को पता भी नहीं चलने दी। उसे ये बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है कि उन दोनों ने उसे ये बात क्यों छुपाई, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्या करे कि उन दोनों की इंगेजमेंट हो जाए। उसे पता था कि अगर वो घर वालों से खुद जाकर ये बात करेगी तो उसकी मामा को यही लगेगा कि शायद वो कोई नया प्लान लेकर उनके पास आई है और कोई नई शरारत करने वाली है, इसलिए वो उनसे कुछ नहीं कहती और सीधा अपने दादा के पास चली जाती है। उन्हें जाकर वो सब कुछ बता देती है और उनसे कहती है कि आज मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने गानों से सुनकर आई हूँ। उमर माही को ये कह रहा था कि वो उसे पसंद करता है और माही इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी कि अब बहुत देर हो चुकी है और मेरी और उसकी मंगनी होने वाली है और अब वो पीछे हट जाए। ये बात सुनकर उसके दादा उसे कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन्होंने अभी तक घर में किसी को बताया भी नहीं। माही उनसे कहती है कि यही तो बात रुशि उनसे कहती है कि यही तो बात है कि उन्होंने हम सबसे ये बात अभी तक छुपा कर रखी और वो माही बेचारी मेरी वजह से इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी। अब आपको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर मैं मामा से बात करूँगी तो उन्हें लगेगा कि शायद मैं उनसे कोई मजाक कर रही हूँ, इसलिए आपको खुद जाकर ये मामला ख़त्म करना पड़ेगा। ये बात सुनकर उसके बाद दादा उसे कहते हैं कि अब तुम फिक्र ही ना करो और तुम देखो कि मैं कैसे सब घर वालों को बनाता हूँ। वो घर वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, वहाँ उमर के घर वालों को भी बुला लेते हैं और रुशि के घर वालों को भी वहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम रुशि की और उमर की नहीं बल्कि माही की और उमर की मंगनी करें। ये बात सुनकर माही की मामा परेशान हो जाती है, उनसे कहती हैं कि आप क्या कह रहे हैं, आपको पता है ना कि माही की और रुशि की और उमर की इंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई है, तो आप अब माही की कैसे उमर से मंगनी करना चाहते हैं और वैसे भी वो अभी स्टडी कर रही है, मैं उसकी शादी नहीं करना चाहती। उसके दादा से कहते हैं कि
अगर मैं ये कहूँ कि माही और उमर एक दूसरे को पसंद करते हैं तब भी तो तुम मानोगी। ये बात सुनकर माही उनसे कहती है कि माही की मामा उनसे कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, आपको ये किसने कहा। जिस पर उसके दादा उनसे कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे कि वो ऋषि से मंगनी कैसे कर सकता है। ये बात सुनकर उसकी मामा उनसे कहती हैं कि अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ठीक है, फिर मैं भी राज़ी हूँ इस रिश्ते के लिए। मैं चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द ये रिश्ता पक्का कर दें ताकि उन दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस पर ऋषि उनसे कहती हैं कि ऐसे आप लोगों में से कोई उन लोगों को नहीं बताएगा। मैं चाहती हूँ कि उन दोनों को हम लोग सरप्राइज़ दें। ये बात सुनकर उसकी मामा से कहती है कि अब तुम कौन सा सरप्राइज़ देना चाहती हो उन लोगों को। ऋषि उनसे कहती है कि मैं आप लोग को सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी आप लोगों में से कोई उन्हें ये नहीं बताएगा कि उमर की और माही की मंगनी है। उन लोगों को भी यही शो करवाना है कि मेरी और उमर की मंगनी है। ये कहकर वो अगले ही दिन जब माही को पार्लर लेकर आती है तो वहाँ पर पार्लर वाली उनसे पूछती है कि आप दोनों में से ब्राइड कौन है। ये कह के जब उनसे वो ये पूछती है तो ऋषि माही को खींच कर आगे कर देती है। वो उनसे कहती है कि ये है ब्राइड। माही ये बात सुनकर हैरान हो जाती है, उससे कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो। ऋषि जब ऑफिस से घर आती है तो वो देखती है कि उमर और माही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे होते हैं। जिस पर उसे उमर कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और सिर्फ तुमसे ही मंगनी करूँगा, मैं ऋषि से मंगनी नहीं कर सकता। ऋषि को ये सब बातें सुनकर इस बात का पता चल जाता है कि वो उसे नहीं बल्कि माही को पसंद करता है और वो दोनों एक दूसरे से मंगनी करना चाहते हैं और आज तक उन्होंने ये बात किसी को पता भी नहीं चलने दी। उसे ये बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है कि उन दोनों ने उसे ये बात क्यों छुपाई, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्या करे कि उन दोनों की इंगेजमेंट हो जाए। उसे पता था कि अगर वो घर वालों से खुद जाकर ये बात करेगी तो उसकी मामा को यही लगेगा कि शायद वो कोई नया प्लान लेकर उनके पास आई है और कोई नई शरारत करने वाली है, इसलिए वो उनसे कुछ नहीं कहती और सीधा अपने दादा के पास चली जाती है। उन्हें जाकर वो सब कुछ बता देती है और उनसे कहती है कि आज मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने गानों से सुनकर आई हूँ। उमर माही को ये कह रहा था कि वो उसे पसंद करता है और माही इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी कि अब बहुत देर हो चुकी है और मेरी और उसकी मंगनी होने वाली है और अब वो पीछे हट जाए। ये बात सुनकर उसके दादा उसे कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन्होंने अभी तक घर में किसी को बताया भी नहीं। माही उनसे कहती है कि यही तो बात ऋषि उनसे कहती है कि यही तो बात है कि उन्होंने हम सबसे ये बात अभी तक छुपा कर रखी और वो माही बेचारी मेरी वजह से इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी। अब आपको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर मैं मामा से बात करूँगी तो उन्हें लगेगा कि शायद मैं उनसे कोई मजाक कर रही हूँ, इसलिए आपको खुद जाकर ये मामला ख़त्म करना पड़ेगा। ये बात सुनकर उसके बाद दादा उसे कहते हैं कि अब तुम फिक्र ही ना करो और तुम देखो कि मैं कैसे सब घर वालों को बनाता हूँ। वो घर वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, वहाँ उमर के घर वालों को भी बुला लेते हैं और ऋषि के घर वालों को भी वहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम ऋषि की और उमर की नहीं बल्कि माही की और उमर की मंगनी करें। ये बात सुनकर माही की मामा परेशान हो जाती है, उनसे कहती हैं कि आप क्या कह रहे हैं। आपको पता है ना कि माही की और ऋषि की और उमर की इंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई है, तो आप अब माही की कैसे उमर से मंगनी करना चाहते हैं और वैसे भी वो अभी स्टडी कर रही है, मैं उसकी शादी नहीं करना चाहती। उसके दादा से कहते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि माही और उमर एक दूसरे को पसंद करते हैं तब भी तो तुम मानोगी। ये बात सुनकर माही उनसे कहती है कि माही की मामा उनसे कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, आपको ये किसने कहा। जिस पर उसके दादा उनसे कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे कि वो ऋषि से मंगनी कैसे कर सकता है। ये बात सुनकर उसकी मामा उनसे कहती हैं कि अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ठीक है, फिर मैं भी राज़ी हूँ इस रिश्ते के लिए। मैं चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द ये रिश्ता पक्का कर दें ताकि उन दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस पर ऋषि उनसे कहती है कि ऐसे आप लोगों में से कोई उन लोगों को नहीं बताएगा। मैं चाहती हूँ कि उन दोनों को हम लोग सरप्राइज़ दें। ये बात सुनकर उसकी मामा से कहती है कि अब तुम कौन सा सरप्राइज़ देना चाहती हो उन लोगों को। ऋषि उनसे कहती है कि मैं आप लोग को सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी आप लोगों में से कोई उन्हें ये नहीं बताएगा कि उमर की और माही की मंगनी है। उन लोगों को भी यही शो करवाना है कि मेरी और उमर की मंगनी है। ये कहकर वो अगले ही दिन जब माही को पार्लर लेकर आती है तो वहाँ पर पार्लर वाली उनसे पूछती है कि आप दोनों में से ब्राइड कौन है। ये कह के जब उनसे वो ये पूछती है तो ऋषि माही को खींच कर आगे कर देती है। वो उनसे कहती है कि ये है ब्राइड। माही ये बात सुनकर हैरान हो जाती है, उससे कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो। ऋषि जब ऑफिस से घर आती है तो वो देखती है कि उमर और माही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे होते हैं। जिस पर उसे उमर कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और सिर्फ तुमसे ही मंगनी करूँगा, मैं ऋषि से मंगनी नहीं कर सकता। ऋषि को ये सब बातें सुनकर इस बात का पता चल जाता है कि वो उसे नहीं बल्कि माही को पसंद करता है और वो दोनों एक दूसरे से मंगनी करना चाहते हैं और आज तक उन्होंने ये बात किसी को पता भी नहीं चलने दी। उसे ये बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है कि उन दोनों ने उसे ये बात क्यों छुपाई, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्या करे
कि उन दोनों की इंगेजमेंट हो जाए। उसे पता था कि अगर वो घर वालों से खुद जाकर ये बात करेगी तो उसकी मामा को यही लगेगा कि शायद वो कोई नया प्लान लेकर उनके पास आई है और कोई नई शरारत करने वाली है, इसलिए वो उनसे कुछ नहीं कहती और सीधा अपने दादा के पास चली जाती है। उन्हें जाकर वो सब कुछ बता देती है और उनसे कहती है कि आज मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने गानों से सुनकर आई हूँ। उमर माही को ये कह रहा था कि वो उसे पसंद करता है और माही इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी कि अब बहुत देर हो चुकी है और मेरी और उसकी मंगनी होने वाली है। और अब वो पीछे हट जाए। ये बात सुनकर उसके दादा उसे कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन्होंने अभी तक घर में किसी को बताया भी नहीं। माही उनसे कहती है कि यही तो बात, ऋषि उनसे कहती है कि यही तो बात है कि उन्होंने हम सबसे ये बात अभी तक छुपा कर रखी और वो माही बेचारी मेरी वजह से इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी। अब आपको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर मैं मामा से बात करूँगी तो उन्हें लगेगा कि शायद मैं उनसे कोई मजाक कर रही हूँ, इसलिए आपको खुद जाकर ये मामला ख़त्म करना पड़ेगा। ये बात सुनकर उसके बाद दादा उसे कहते हैं कि अब तुम फिक्र ही ना करो और तुम देखो कि मैं कैसे सब घर वालों को बनाता हूँ। वो घर वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, वहाँ उमर के घर वालों को भी बुला लेते हैं और ऋषि के घर वालों को भी वहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम ऋषि की और उमर की नहीं बल्कि माही की और उमर की मंगनी करें। ये बात सुनकर माही की मामा परेशान हो जाती है। उनसे कहती हैं कि आप क्या कह रहे हैं, आपको पता है ना कि माही की और ऋषि की और उमर की इंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई है, तो आप अब माही की कैसे उमर से मंगनी करना चाहते हैं और वैसे भी वो अभी स्टडी कर रही है, मैं उसकी शादी नहीं करना चाहती। उसके दादा से कहते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि माही और उमर एक दूसरे को पसंद करते हैं तब भी तो तुम मानोगी। ये बात सुनकर माही उनसे कहती है कि माही की मामा उनसे कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, आपको ये किसने कहा। जिस पर उसके दादा उनसे कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे कि वो ऋषि से मंगनी कैसे कर सकता है। ये बात सुनकर उसकी मामा उनसे कहती हैं कि अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ठीक है, फिर मैं भी राजी हूँ इस रिश्ते के लिए। मैं चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द ये रिश्ता पक्का कर दें ताकि उन दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस पर ऋषि उनसे कहती हैं कि ऐसे आप लोगों में से कोई उन लोगों को नहीं बताएगा, मैं चाहती हूँ कि उन दोनों को हम लोग सरप्राइज़ दें। ये बात सुनकर उसकी मामा से कहती हैं कि अब तुम कौन सा सरप्राइज़ देना चाहती हो उन लोगों को। ऋषि उनसे कहती हैं कि मैं आप लोग को सब कुछ बताऊँगी, लेकिन अभी आप लोगों में से कोई उन्हें ये नहीं बताएगा कि उमर की और माही की मंगनी है। उन लोगों को भी यही शो करवाना है कि मेरी और उमर की मंगनी है। ये कहकर वो अगले ही दिन जब माही को पार्लर लेकर आती है तो वहाँ पर पार्लर वाली उनसे पूछती है कि आप दोनों में से ब्राइड कौन है। ये कह के जब उनसे वो ये पूछती है तो ऋषि माही को खींच कर आगे कर देती है। वो उनसे कहती है कि ये है ब्राइड। माही ये बात सुनकर हैरान हो जाती है, उससे कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो। ऋषि जब ऑफिस से घर आती है तो वो देखती है कि उमर और माही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे होते हैं। जिस पर उमर कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और सिर्फ तुमसे ही मंगनी करूँगा, मैं ऋषि से मंगनी नहीं कर सकता। ऋषि को ये सब बातें सुनकर इस बात का पता चल जाता है कि वो उसे नहीं बल्कि माही को पसंद करता है और वो दोनों एक दूसरे से मंगनी करना चाहते हैं और आज तक उन्होंने ये बात किसी को पता भी नहीं चलने दी। उसे ये बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है कि उन दोनों ने उसे ये बात क्यों छुपाई, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्या करे कि उन दोनों की इंगेजमेंट हो जाए। उसे पता था कि अगर वो घर वालों से खुद जाकर ये बात करेगी तो उसकी मामा को यही लगेगा कि शायद वो कोई नया प्लान लेकर उनके पास आई है और कोई नई शरारत करने वाली है, इसलिए वो उनसे कुछ नहीं कहती और सीधा अपने दादा के पास चली जाती है। उन्हें जाकर वो सब कुछ बता देती है और उनसे कहती है कि आज मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने गानों से सुनकर आई हूँ। उमर माही को ये कह रहा था कि वो उसे पसंद करता है और माही इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी कि अब बहुत देर हो चुकी है और मेरी और उसकी मंगनी होने वाली है और अब वो पीछे हट जाए। ये बात सुनकर उसके दादा उसे कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन्होंने अभी तक घर में किसी को बताया भी नहीं। माही उनसे कहती है कि यही तो बात, ऋषि उनसे कहती है कि यही तो बात है कि उन्होंने हम सबसे ये बात अभी तक छुपा कर रखी और वो माही बेचारी मेरी वजह से इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी। अब आपको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर मैं मामा से बात करूँगी तो उन्हें लगेगा कि शायद मैं उनसे कोई मजाक कर रही हूँ, इसलिए आपको खुद जाकर ये मामला ख़त्म करना पड़ेगा। ये बात सुनकर उसके बाद दादा उसे कहते हैं कि अब तुम फिक्र ही ना करो और तुम देखो कि मैं कैसे सब घर वालों को बनाता हूँ। वो घर वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, वहाँ उमर के घर वालों को भी बुला लेते हैं और ऋषि के घर वालों को भी वहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम ऋषि की और उमर की नहीं बल्कि माही की और उमर की मंगनी करें। ये बात सुनकर माही की मामा परेशान हो जाती है। उनसे कहती हैं कि आप क्या कह रहे हैं, आपको पता है ना कि माही की और ऋषि की और उमर की इंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई है, तो आप अब माही की कैसे उमर से मंगनी करना चाहते हैं और वैसे भी वो अभी स्टडी कर रही है, मैं उसकी शादी नहीं करना चाहती। उसके दादा से कहते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि माही और उमर एक दूसरे को पसंद करते हैं तब भी तो तुम मानोगी। ये बात सुनकर माही उनसे कहती है कि माही की मामा उनसे कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, आपको ये किसने कहा। जिस पर उसके दादा उनसे कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे कि वो ऋषि से मंगनी कैसे कर सकता है। ये बात सुनकर उसकी मामा उनसे कहती हैं कि अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ठीक है, फिर मैं भी राजी हूँ इस रिश्ते के लिए। मैं चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द ये रिश्ता पक्का कर दें ताकि उन दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस पर ऋषि उनसे कहती हैं कि ऐसे आप लोगों में से कोई उन लोगों को नहीं बताएगा,
मैं चाहती हूँ कि उन दोनों को हम लोग सरप्राइज़ दें। ये बात सुनकर उसकी मामा से कहती है कि अब तुम कौन सा सरप्राइज़ देना चाहती हो उन लोगों को। ऋषि उनसे कहती है कि मैं आप लोग को सब कुछ बताऊँगी, लेकिन अभी आप लोगों में से कोई उन्हें ये नहीं बताएगा कि उमर की और माही की मंगनी है। उन लोगों को भी यही शो करवाना है कि मेरी और उमर की मंगनी है। ये कहकर वो अगले ही दिन जब माही को पार्लर लेकर आती है, तो वहाँ पर पार्लर वाली उनसे पूछती है कि आप दोनों में से ब्राइड कौन है। ये कह के जब उनसे वो ये पूछती है तो ऋषि माही को खींच कर आगे कर देती है। वो उनसे कहती है कि ये है ब्राइड। माही ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। उससे कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो। ऋषि जब ऑफिस से घर आती है तो वो देखती है कि उमर और माही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे होते हैं, जिस पर उसे उमर कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और सिर्फ तुमसे ही मंगनी करूँगा, मैं ऋषि से मंगनी नहीं कर सकता। ऋषि को ये सब बातें सुनकर इस बात का पता चल जाता है कि वो उससे नहीं बल्कि माही को पसंद करता है और वो दोनों एक दूसरे से मंगनी करना चाहते हैं और आज तक उन्होंने ये बात किसी को पता भी नहीं चलने दी। उसे ये बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है कि उन दोनों ने उसे ये बात क्यों छुपाई, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्या करे कि उन दोनों की इंगेजमेंट हो जाए। उसे पता था कि अगर वो घर वालों से खुद जाकर ये बात करेगी तो उसकी मामा को यही लगेगा कि शायद वो कोई नया प्लान लेकर उनके पास आई है और कोई नई शरारत करने वाली है, इसलिए वो उनसे कुछ नहीं कहती और सीधा अपने दादा के पास चली जाती है। उन्हें जाकर वो सब कुछ बता देती है और उनसे कहती है कि आज मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने गानों से सुनकर आई हूँ। उमर माही को ये कह रहा था कि वो उसे पसंद करता है और माही इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी कि अब बहुत देर हो चुकी है और मेरी और उसकी मंगनी होने वाली है और अब वो पीछे हट जाए। ये बात सुनकर उसके दादा उसे कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन्होंने अभी तक घर में किसी को बताया भी नहीं। माही उनसे कहती है कि यही तो बात ऋषि उनसे कहती है कि यही तो बात है कि उन्होंने हम सबसे ये बात अभी तक छुपा कर रखी और वो माही बेचारी मेरी वजह से इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी। अब आपको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर मैं मामा से बात करूँगी तो उन्हें लगेगा कि शायद मैं उनसे कोई मजाक कर रही हूँ, इसलिए आपको खुद जाकर ये मामला ख़त्म करना पड़ेगा। ये बात सुनकर उसके बाद दादा उसे कहते हैं कि अब तुम फिक्र ही ना करो और तुम देखो कि मैं कैसे सब घर वालों को बनाता हूँ। वो घर वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, वहाँ उमर के घर वालों को भी बुला लेते हैं और ऋषि के घर वालों को भी वहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम ऋषि की और उमर की नहीं बल्कि माही की और उमर की मंगनी करें। ये बात सुनकर माही की मामा परेशान हो जाती है। उनसे कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, आपको पता है ना कि माही की और ऋषि की और उमर की इंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई है, तो आप अब माही की कैसे उमर से मंगनी करना चाहते हैं और वैसे भी वो अभी स्टडी कर रही है, मैं उसकी शादी नहीं करना चाहती। उसके दादा से कहते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि माही और उमर एक दूसरे को पसंद करते हैं तब भी तो तुम मानोगी। ये बात सुनकर माही उनसे कहती है कि माही की मामा उनसे कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, आपको ये किसने कहा। जिस पर उसके दादा उनसे कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे कि वो ऋषि से मंगनी कैसे कर सकता है। ये बात सुनकर उसकी मामा उनसे कहती हैं कि अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ठीक है, फिर मैं भी राजी हूँ इस रिश्ते के लिए। मैं चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द ये रिश्ता पक्का कर दें ताकि उन दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस पर ऋषि उनसे कहती हैं कि ऐसे आप लोगों में से कोई उन लोगों को नहीं बताएगा, मैं चाहती हूँ कि उन दोनों को हम लोग सरप्राइज़ दें। ये बात सुनकर उसकी मामा से कहती है कि अब तुम कौन सा सरप्राइज़ देना चाहती हो उन लोगों को। ऋषि उनसे कहती है कि मैं आप लोग को सब कुछ बताऊँगी, लेकिन अभी आप लोगों में से कोई उन्हें ये नहीं बताएगा कि उमर की और माही की मंगनी है। उन लोगों को भी यही शो करवाना है कि मेरी और उमर की मंगनी है। ये कहकर वो अगले ही दिन जब माही को पार्लर लेकर आती है, तो वहाँ पर पार्लर वाली उनसे पूछती है कि आप दोनों में से ब्राइड कौन है। ये कह के जब उनसे वो ये पूछती है तो ऋषि माही को खींच कर आगे कर देती है। वो उनसे कहती है कि ये है ब्राइड। माही ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। उससे कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो। ऋषि जब ऑफिस से घर आती है तो वो देखती है कि उमर और माही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे होते हैं, जिस पर उसे उमर कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और सिर्फ तुमसे ही मंगनी करूँगा, मैं ऋषि से मंगनी नहीं कर सकता। ऋषि को ये सब बातें सुनकर इस बात का पता चल जाता है कि वो उससे नहीं बल्कि माही को पसंद करता है और वो दोनों एक दूसरे से मंगनी करना चाहते हैं और आज तक उन्होंने ये बात किसी को पता भी नहीं चलने दी। उसे ये बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है कि उन दोनों ने उसे ये बात क्यों छुपाई, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्या करे कि उन दोनों की इंगेजमेंट हो जाए। उसे पता था कि अगर वो घर वालों से खुद जाकर ये बात करेगी तो उसकी मामा को यही लगेगा कि शायद वो कोई नया प्लान लेकर उनके पास आई है और कोई नई शरारत करने वाली है, इसलिए वो उनसे कुछ नहीं कहती और सीधा अपने दादा के पास चली जाती है। उन्हें जाकर वो सब कुछ बता देती है और उनसे कहती है कि आज मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने गानों से सुनकर आई हूँ। उमर माही को ये कह रहा था कि वो उसे पसंद करता है और माही इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी कि अब बहुत देर हो चुकी है और मेरी और उसकी मंगनी होने वाली है और अब वो पीछे हट जाए। ये बात सुनकर उसके दादा उसे
कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन्होंने अभी तक घर में किसी को बताया भी नहीं। माही उनसे कहती है कि यही तो बात, रुशी उनसे कहती है कि यही तो बात है कि उन्होंने हम सबसे ये बात अभी तक छुपा कर रखी। और वो माही बेचारी मेरी वजह से इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी, अब आपको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर मैं मामा से बात करूँगी तो उन्हें लगेगा कि शायद मैं उनसे कोई मजाक कर रही हूँ, इसलिए आपको खुद जाकर ये मामला ख़त्म करना पड़ेगा। ये बात सुनकर उसके बाद दादा उसे कहते हैं कि अब तुम फिक्र ही ना करो और तुम देखो कि मैं कैसे सब घर वालों को बनाता हूँ। वो घर वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, वह उमर के घर वालों को भी बुला लेते हैं और ऋषि के घर वालों को भी वहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम ऋषि की और उमर की नहीं बल्कि माही की और उमर की मंगनी करें। ये बात सुनकर माही की मामा परेशान हो जाती है, उनसे कहती हैं कि आप क्या कह रहे हैं, आपको पता है ना कि माही की और ऋषि की और उमर की एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई है, तो आप अब माही की कैसे उमर से मंगनी करना चाहते हैं, और वैसे भी वो अभी स्टडी कर रही है, मैं उसकी शादी नहीं करना चाहती। उसके दादा से कहते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि माही और उमर एक दूसरे को पसंद करते हैं तब भी तो तुम मानोगी। ये बात सुनकर माही उनसे कहती है कि माही की मामा उनसे कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, आपको ये किसने कहा। जिस पर उसके दादा उनसे कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे कि वो ऋषि से मंगनी कैसे कर सकता है। ये बात सुनकर उसकी मामा उनसे कहती हैं कि अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ठीक है, फिर मैं भी राजी हूँ इस रिश्ते के लिए। मैं चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द ये रिश्ता पक्का कर दें ताकि उन दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस पर ऋषि उनसे कहती है कि ऐसे आप लोगों में से कोई उन लोगों को नहीं बताएगा, मैं चाहती हूँ कि उन दोनों को हम लोग सरप्राइज़ दें। ये बात सुनकर उसकी मामा से कहती है कि अब तुम कौन सा सरप्राइज़ देना चाहती हो उन लोगों को। ऋषि उनसे कहती है कि मैं आप लोग को सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी आप लोगों में से कोई उन्हें ये नहीं बताएगा कि उमर की और माही की मंगनी है। उन लोगों को भी यही शो करवाना है कि मेरी और उमर की मंगनी है। ये कहकर वो अगले ही दिन जब माही को पार्लर लेकर आती है तो वहाँ पर पार्लर वाली उनसे पूछती है कि आप दोनों में से ब्राइड कौन है। ये कह के जब उनसे वो ये पूछती है तो ऋषि माही को खींच कर आगे कर देती है। वो उनसे कहती है कि ये है ब्राइड। माही ये बात सुनकर हैरान हो जाती है, उससे कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो। ऋषि जब ऑफिस से घर आती है तो वो देखती है कि उमर और माही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे होते हैं। जिस पर उसे उमर कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और सिर्फ तुमसे ही मंगनी करूँगा, मैं ऋषि से मंगनी नहीं कर सकता। ऋषि को ये सब बातें सुनकर इस बात का पता चल जाता है कि वो उसे नहीं बल्कि माही को पसंद करता है और वो दोनों एक दूसरे से मंगनी करना चाहते हैं और आज तक उन्होंने ये बात किसी को पता भी नहीं चलने दी। उसे ये बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है कि उन दोनों ने उसे ये बात क्यों छुपाई, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्या करे कि उन दोनों की इंगेजमेंट हो जाए। उसे पता था कि अगर वो घर वालों से खुद जाकर ये बात करेगी तो उसकी मामा को यही लगेगा कि शायद वो कोई नया प्लान लेकर उनके पास आई है और कोई नई शरारत करने वाली है, इसलिए वो उनसे कुछ नहीं कहती और सीधा अपने दादा के पास चली जाती है। उन्हें जाकर वो सब कुछ बता देती है और उनसे कहती है कि आज मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने गानों से सुनकर आई हूँ। उमर माही को ये कह रहा था कि वो उसे पसंद करता है और माही इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी कि अब बहुत देर हो चुकी है और मेरी और उसकी मंगनी होने वाली है और अब वो पीछे हट जाए। ये बात सुनकर उसके दादा उसे कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन्होंने अभी तक घर में किसी को बताया भी नहीं। माही उनसे कहती है कि यही तो बात, ऋषि उनसे कहती है कि यही तो बात है कि उन्होंने हम सबसे ये बात अभी तक छुपा कर रखी और वो माही बेचारी मेरी वजह से इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी, अब आपको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर मैं मामा से बात करूँगी तो उन्हें लगेगा कि शायद मैं उनसे कोई मजाक कर रही हूँ, इसलिए आपको खुद जाकर ये मामला ख़त्म करना पड़ेगा। ये बात सुनकर उसके बाद दादा उसे कहते हैं कि अब तुम फिक्र ही ना करो और तुम देखो कि मैं कैसे सब घर वालों को बनाता हूँ। वो घर वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, वह उमर के घर वालों को भी बुला लेते हैं और ऋषि के घर वालों को भी वहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम ऋषि की और उमर की नहीं बल्कि माही की और उमर की मंगनी करें। ये बात सुनकर माही की मामा परेशान हो जाती है, उनसे कहती हैं कि आप क्या कह रहे हैं, आपको पता है ना कि माही की और ऋषि की और उमर की एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई है, तो आप अब माही की कैसे उमर से मंगनी करना चाहते हैं और वैसे भी वो अभी स्टडी कर रही है, मैं उसकी शादी नहीं करना चाहती। उसके दादा से कहते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि माही और उमर एक दूसरे को पसंद करते हैं तब भी तो तुम मानोगी। ये बात सुनकर माही उनसे कहती है कि माही की मामा उनसे कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, आपको ये किसने कहा। जिस पर उसके दादा उनसे कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे कि वो ऋषि से मंगनी कैसे कर सकता है। ये बात सुनकर उसकी मामा उनसे कहती हैं कि अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ठीक है, फिर मैं भी राजी हूँ इस रिश्ते के लिए। मैं चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द ये रिश्ता पक्का कर दें ताकि उन दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस पर ऋषि उनसे कहती है कि ऐसे आप लोगों में से कोई उन लोगों को नहीं बताएगा, मैं चाहती हूँ कि उन दोनों को हम लोग सरप्राइज़ दें। ये बात सुनकर उसकी मामा से कहती है कि अब तुम कौन सा सरप्राइज़ देना चाहती हो उन लोगों को। ऋषि उनसे कहती है कि मैं आप लोग को सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी आप लोगों में से कोई उन्हें ये नहीं बताएगा कि उमर की और माही की मंगनी है। उन लोगों को भी यही शो करवाना है कि मेरी और उमर की मंगनी है। ये कहकर वो अगले ही दिन जब माही को पार्लर लेकर आती है
तो वहाँ पर पार्लर वाली उनसे पूछती है कि आप दोनों में से ब्राइड कौन है। ये कह के जब उनसे वो ये पूछती है तो रुचि माही को खींच कर आगे कर देती है। वो उनसे कहती है कि ये है ब्राइड। माही ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। उससे कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो। रुचि जब ऑफिस से घर आती है तो वो देखती है कि उमर और माही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे होते हैं, जिस पर उसे उमर कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और सिर्फ तुमसे ही मंगनी करूँगा, मैं रुचि से मंगनी नहीं कर सकता। रुचि को ये सब बातें सुनकर इस बात का पता चल जाता है कि वो उसे नहीं बल्कि माही को पसंद करता है और वो दोनों एक दूसरे से मंगनी करना चाहते हैं और आज तक उन्होंने ये बात किसी को पता भी नहीं चलने दी। उसे ये बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है कि उन दोनों ने उसे ये बात क्यों छुपाई, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्या करे कि उन दोनों की इंगेजमेंट हो जाए। उसे पता था कि अगर वो घर वालों से खुद जाकर ये बात करेगी तो उसकी मामा को यही लगेगा कि शायद वो कोई नया प्लान लेकर उनके पास आई है और कोई नई शरारत करने वाली है, इसलिए वो उनसे कुछ नहीं कहती और सीधा अपने दादा के पास चली जाती है। उन्हें जाकर वो सब कुछ बता देती है और उनसे कहती है कि आज मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने गानों से सुनकर आई हूँ। उमर माही को ये कह रहा था कि वो उसे पसंद करता है और माही इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी कि अब बहुत देर हो चुकी है और मेरी और उसकी मंगनी होने वाली है और अब वो पीछे हट जाए। ये बात सुनकर उसके दादा उसे कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन्होंने अभी तक घर में किसी को बताया भी नहीं। माही उनसे कहती है कि यही तो बात रुचि उनसे कहती है कि यही तो बात है कि उन्होंने हम सबसे ये बात अभी तक छुपा कर रखी और वो माही बेचारी मेरी वजह से इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी। अब आपको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर मैं मामा से बात करूँगी तो उन्हें लगेगा कि शायद मैं उनसे कोई मजाक कर रही हूँ, इसलिए आपको खुद जाकर ये मामला ख़त्म करना पड़ेगा। ये बात सुनकर उसके बाद दादा उसे कहते हैं कि अब तुम फिक्र ही ना करो और तुम देखो कि मैं कैसे सब घर वालों को बनाता हूँ। वो घर वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, वहाँ उमर के घर वालों को भी बुला लेते हैं और रुचि के घर वालों को भी वहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम रुचि की और उमर की नहीं बल्कि माही की और उमर की मंगनी करें। ये बात सुनकर माही की मामा परेशान हो जाती है। उनसे कहती हैं कि आप क्या कह रहे हैं, आपको पता है ना कि माही की और रुचि की और उमर की इंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई है, तो आप अब माही की कैसे उमर से मंगनी करना चाहते हैं और वैसे भी वो अभी स्टडी कर रही है, मैं उसकी शादी नहीं करना चाहती। उसके दादा से कहते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि माही और उमर एक दूसरे को पसंद करते हैं तब भी तो तुम मानोगी। ये बात सुनकर माही उनसे कहती है कि माही की मामा उनसे कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, आपको ये किसने कहा। जिस पर उसके दादा उनसे कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे कि वो रुचि से मंगनी कैसे कर सकता है। ये बात सुनकर उसकी मामा उनसे कहती हैं कि अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ठीक है, फिर मैं भी राजी हूँ इस रिश्ते के लिए। मैं चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द ये रिश्ता पक्का कर दें ताकि उन दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस पर रुचि उनसे कहती है कि ऐसे आप लोगों में से कोई उन लोगों को नहीं बताएगा, मैं चाहती हूँ कि उन दोनों को हम लोग सरप्राइज़ दें। ये बात सुनकर उसकी मामा से कहती है कि अब तुम कौन सा सरप्राइज़ देना चाहती हो उन लोगों को। रुचि उनसे कहती है कि मैं आप लोग को सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी आप लोगों में से कोई उन्हें ये नहीं बताएगा कि उमर की और माही की मंगनी है। उन लोगों को भी यही शो करवाना है कि मेरी और उमर की मंगनी है। ये कहकर वो अगले ही दिन जब माही को पार्लर लेकर आती है तो वहाँ पर पार्लर वाली उनसे पूछती है कि आप दोनों में से ब्राइड कौन है। ये कह के जब उनसे वो ये पूछती है तो रुचि माही को खींच कर आगे कर देती है। वो उनसे कहती है कि ये है ब्राइड। माही ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। उससे कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो। रुचि जब ऑफिस से घर आती है तो वो देखती है कि उमर और माही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे होते हैं, जिस पर उसे उमर कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और सिर्फ तुमसे ही मंगनी करूँगा, मैं रुचि से मंगनी नहीं कर सकता। रुचि को ये सब बातें सुनकर इस बात का पता चल जाता है कि वो उसे नहीं बल्कि माही को पसंद करता है और वो दोनों एक दूसरे से मंगनी करना चाहते हैं और आज तक उन्होंने ये बात किसी को पता भी नहीं चलने दी। उसे ये बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है कि उन दोनों ने उसे ये बात क्यों छुपाई, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्या करे कि उन दोनों की इंगेजमेंट हो जाए। उसे पता था कि अगर वो घर वालों से खुद जाकर ये बात करेगी तो उसकी मामा को यही लगेगा कि शायद वो कोई नया प्लान लेकर उनके पास आई है और कोई नई शरारत करने वाली है, इसलिए वो उनसे कुछ नहीं कहती और सीधा अपने दादा के पास चली जाती है। उन्हें जाकर वो सब कुछ बता देती है और उनसे कहती है कि आज मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने गानों से सुनकर आई हूँ। उमर माही को ये कह रहा था कि वो उसे पसंद करता है और माही इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी कि अब बहुत देर हो चुकी है और मेरी और उसकी मंगनी होने वाली है और अब वो पीछे हट जाए। ये बात सुनकर उसके दादा उसे कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन्होंने अभी तक घर में किसी को बताया भी नहीं। माही उनसे कहती है कि यही तो बात रुचि उनसे कहती है कि यही तो बात है कि उन्होंने हम सबसे ये बात अभी तक छुपा कर रखी और वो माही बेचारी मेरी वजह से इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी। अब आपको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर मैं मामा से बात करूँगी तो उन्हें लगेगा कि शायद मैं उनसे कोई मजाक कर रही हूँ, इसलिए आपको खुद जाकर ये मामला ख़त्म करना पड़ेगा। ये बात सुनकर उसके बाद दादा उसे कहते हैं कि अब तुम फिक्र ही ना करो और तुम देखो कि मैं कैसे सब घर वालों को बनाता हूँ।
वो सब वो घर वालों को इकट्ठा कर लेते हैं। वहाँ उमर के घर वालों को भी बुला लेते हैं और ऋषि के घर वालों को भी वहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम ऋषि की और उमर की नहीं बल्कि माही की और उमर की मंगनी करें। ये बात सुनकर माही की मामा परेशान हो जाती है। उनसे कहती हैं कि आप क्या कह रहे हैं, आपको पता है ना कि माही की और ऋषि की और उमर की एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई है, तो आप अब माही की कैसे उमर से मंगनी करना चाहते हैं। और वैसे भी वो अभी स्टडी कर रही है, मैं उसकी शादी नहीं करना चाहती। उसके दादा से कहते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि माही और उमर एक दूसरे को पसंद करते हैं तब भी तो तुम मानोगी। ये बात सुनकर माही उनसे कहती है कि माही की मामा उनसे कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, आपको ये किसने कहा। जिस पर उसके दादा उनसे कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे कि वो एक ऋषि से मंगनी कैसे कर सकता है। ये बात सुनकर उसकी मामा उनसे कहती हैं कि अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ठीक है, फिर मैं भी राजी हूँ इस रिश्ते के लिए। मैं चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द ये रिश्ता पक्का कर दें ताकि उन दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस पर ऋषि उनसे कहती हैं कि ऐसे आप लोगों में से कोई उन लोगों को नहीं बताएगा। मैं चाहती हूँ कि उन दोनों को हम लोग सरप्राइज़ दें। ये बात सुनकर उसकी मामा से कहती हैं कि अब तुम कौन सा सरप्राइज़ देना चाहती हो उन लोगों को। ऋषि उनसे कहती हैं कि मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी आप लोगों में से कोई उन्हें ये नहीं बताएगा कि उमर की और माही की मंगनी है। उन लोगों को भी यही शो करवाना है कि मेरी और उमर की मंगनी है। ये कहकर वो अगले ही दिन जब माही को पार्लर लेकर आती है तो वहाँ पर पार्लर वाली उनसे पूछती है कि आप दोनों में से ब्राइड कौन है। ये कह के जब उनसे वो ये पूछती है तो ऋषि माही को खींच कर आगे कर देती है। वो उनसे कहती है कि ये है ब्राइड। माही ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। उससे कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो। ऋषि जब ऑफिस से घर आती है तो वो देखती है कि उमर और माही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे होते हैं। जिस पर उसे उमर कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और सिर्फ तुमसे ही मंगनी करूँगा, मैं ऋषि से मंगनी नहीं कर सकता। ऋषि को ये सब बातें सुनकर इस बात का पता चल जाता है कि वो उससे नहीं बल्कि माही को पसंद करता है और वो दोनों एक दूसरे से मंगनी करना चाहते हैं और आज तक उन्होंने ये बात किसी को पता भी नहीं चलने दी। उसे ये बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है कि उन दोनों ने उसे ये बात क्यों छुपाई, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्या करे कि उन दोनों की इंगेजमेंट हो जाए। उसे पता था कि अगर वो घर वालों से खुद जाकर ये बात करेगी तो उसकी मामा को यही लगेगा कि शायद वो कोई नया प्लान लेकर उनके पास आई है और कोई नई शरारत करने वाली है, इसलिए वो उनसे कुछ नहीं कहती और सीधा अपने दादा के पास चली जाती है। उन्हें जाकर वो सब कुछ बता देती है और उनसे कहती है कि आज मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने गानों से सुनकर आई हूँ। उमर माही को ये कह रहा था कि वो उसे पसंद करता है और माही इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी कि अब बहुत देर हो चुकी है और मेरी और उसकी मंगनी होने वाली है और अब वो पीछे हट जाए। ये बात सुनकर उसके दादा उसे कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन्होंने अभी तक घर में किसी को बताया भी नहीं। माही उनसे कहती है कि यही तो बात ऋषि उनसे कहती है कि यही तो बात है कि उन्होंने हम सबसे ये बात अभी तक छुपा कर रखी और वो माही बेचारी मेरी वजह से इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी। अब आपको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर मैं मामा से बात करूँगी तो उन्हें लगेगा कि शायद मैं उनसे कोई मजाक कर रही हूँ, इसलिए आपको खुद जाकर ये मामला ख़त्म करना पड़ेगा। ये बात सुनकर उसके बाद दादा उसे कहते हैं कि अब तुम फिक्र ही ना करो और तुम देखो कि मैं कैसे सब घर वालों को बनाता हूँ। वो घर वालों को इकट्ठा कर लेते हैं। वहाँ उमर के घर वालों को भी बुला लेते हैं और ऋषि के घर वालों को भी वहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम ऋषि की और उमर की नहीं बल्कि माही की और उमर की मंगनी करें। ये बात सुनकर माही की मामा परेशान हो जाती है। उनसे कहती हैं कि आप क्या कह रहे हैं, आपको पता है ना कि माही की और ऋषि की और उमर की एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई है, तो आप अब माही की कैसे उमर से मंगनी करना चाहते हैं। और वैसे भी वो अभी स्टडी कर रही है, मैं उसकी शादी नहीं करना चाहती। उसके दादा से कहते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि माही और उमर एक दूसरे को पसंद करते हैं तब भी तो तुम मानोगी। ये बात सुनकर माही उनसे कहती है कि माही की मामा उनसे कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, आपको ये किसने कहा। जिस पर उसके दादा उनसे कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे कि वो एक ऋषि से मंगनी कैसे कर सकता है। ये बात सुनकर उसकी मामा उनसे कहती हैं कि अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ठीक है, फिर मैं भी राजी हूँ इस रिश्ते के लिए। मैं चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द ये रिश्ता पक्का कर दें ताकि उन दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस पर ऋषि उनसे कहती हैं कि ऐसे आप लोगों में से कोई उन लोगों को नहीं बताएगा। मैं चाहती हूँ कि उन दोनों को हम लोग सरप्राइज़ दें। ये बात सुनकर उसकी मामा से कहती है कि अब तुम कौन सा सरप्राइज़ देना चाहती हो उन लोगों को। ऋषि उनसे कहती है कि मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी आप लोगों में से कोई उन्हें ये नहीं बताएगा कि उमर की और माही की मंगनी है। उन लोगों को भी यही शो करवाना है कि मेरी और उमर की मंगनी है। ये कहकर वो अगले ही दिन जब माही को पार्लर लेकर आती है तो वहाँ पर पार्लर वाली उनसे पूछती है कि आप दोनों में से ब्राइड कौन है। ये कह के जब उनसे वो ये पूछती है तो ऋषि माही को खींच कर आगे कर देती है। वो उनसे कहती है कि ये है ब्राइड। माही ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। उससे कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो। ऋषि जब ऑफिस से घर आती है तो वो देखती है कि उमर और माही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे होते हैं। जिस पर उसे उमर कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और सिर्फ तुमसे ही मंगनी करूँगा, मैं ऋषि से मंगनी नहीं कर सकता। ऋषि को ये सब बातें सुनकर इस बात का पता चल जाता है कि वो उससे नहीं बल्कि माही को पसंद करता है और वो दोनों एक दूसरे से मंगनी करना चाहते हैं और आज तक उन्होंने ये बात किसी को पता भी नहीं चलने दी। उसे ये बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है कि उन दोनों ने उसे ये बात क्यों छुपाई, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्या करे
कि उन दोनों की इंगेजमेंट हो जाए। उसे पता था कि अगर वो घर वालों से खुद जाकर ये बात करेगी तो उसकी मामा को यही लगेगा कि शायद वो कोई नया प्लान लेकर उनके पास आई है और कोई नई शरारत करने वाली है, इसलिए वो उनसे कुछ नहीं कहती और सीधा अपने दादा के पास चली जाती है। उन्हें जाकर वो सब कुछ बता देती है और उनसे कहती है कि आज मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने गानों से सुनकर आई हूँ। उमर माही को ये कह रहा था कि वो उसे पसंद करता है और माही इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी कि अब बहुत देर हो चुकी है और मेरी और उसकी मंगनी होने वाली है और अब वो पीछे हट जाए। ये बात सुनकर उसके दादा उसे कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन्होंने अभी तक घर में किसी को बताया भी नहीं। माही उनसे कहती है कि यही तो बात रुशि उनसे कहती है कि यही तो बात है कि उन्होंने हम सबसे ये बात अभी तक छुपा कर रखी और वो माही बेचारी मेरी वजह से इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी। अब आपको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर मैं मामा से बात करूँगी तो उन्हें लगेगा कि शायद मैं उनसे कोई मजाक कर रही हूँ, इसलिए आपको खुद जाकर ये मामला ख़त्म करना पड़ेगा। ये बात सुनकर उसके बाद दादा उसे कहते हैं कि अब तुम फिक्र ही ना करो और तुम देखो कि मैं कैसे सब घर वालों को बनाता हूँ। वो घर वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, वह उमर के घर वालों को भी बुला लेते हैं और रुशि के घर वालों को भी वहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम रुशि की और उमर की नहीं बल्कि माही की और उमर की मंगनी करें। ये बात सुनकर माही की मामा परेशान हो जाती है। उनसे कहती हैं कि आप क्या कह रहे हैं, आपको पता है ना कि माही की और रुशि की और उमर की इंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई है, तो आप अब माही की कैसे उमर से मंगनी करना चाहते हैं और वैसे भी वो अभी स्टडी कर रही है, मैं उसकी शादी नहीं करना चाहती। उसके दादा से कहते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि माही और उमर एक दूसरे को पसंद करते हैं तब भी तो तुम मानोगी। ये बात सुनकर माही उनसे कहती है कि माही की मामा उनसे कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, आपको ये किसने कहा। जिस पर उसके दादा उनसे कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है वो दोनों